डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैक्सिको के ओकासाका में भीषण रेल हादसा, इंटर ओशनिंग ट्रेन पटरी से उतरी, इंजन पलटा, 13 यात्रियों की मौत, 98 घायल, राहत कार्य लगातार जारी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बड़ा सियासी मोड़, अजित और शरद पवार गुट का गठबंधन, पिंपरी चिचवाड़ में साथ लड़ेंगे चुनाव, सीट बंटवारे पर सहमति। जोधपुर मंडल की 10 जोड़ी ट्रेनों में जनवरी भर बढ़ेंगे अतिरिक्त डिब्बे, वेटिंग और जनरल टिकट यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। जोधपुर क्रिकेट प्रतियोगिता में केसीसी क्लब का दबदबा, पुरुष और महिला वर्ग में खिताब जीता, हाईकोर्ट जज का खिलाड़ियों को संदेश, बेटियां खेलेंगी वर्ल्ड कप। और राजस्थान में नए साल पर मौसम का मिजाज बदलेगा, 12 जिलों में घना कोहरा, कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना और तापमान सिंगल डिजिट में जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे में 24 कुंडीय राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में 11,000 से अधिक मातृ शक्ति शामिल हुई। पीत वस्त्र धारण कर महिलाएं मंगल कलश के साथ मुख्य मार्गों से गुजरी। यात्रा मोगरिया धर्मशाला बस स्टैंड से शुरू होकर सदर बाजार, चौकी, बावड़ी घाटी, अजमेरी गेट, माली मोहल्ला, रैगर मोहल्ला, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड और लक्ष्मी भवन तक संपन्न हुई। आयोजन समिति के देवेंद्र त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े जयपुर से हेलीकॉप्टर से सावलिया जी का उप जिला चिकित्सालय पहुंचे और वहां से कार द्वारा श्री सावलिया जी मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने तुलसी पत्र, चरणामृत और श्री सावलिया सेठ का उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट और प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारी भी उपस्थित रहे। और आपने शरीर में जाता है अनाज हो, सब्जी का हो, किसी ने कैंसर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये मुक्त हो रहा है, अपने कैंसर मुक्त कर रहा है, करने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, मेरे साथी से मिलो, आगे जगाने, हाईवान खड़े लो, और नहीं तो लो, और आपने शरीर में जाता है अनाज हो, सब्जी का हो, किसी ने कैंसर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये मुक्त हो रहा है अपने
अनूपगढ़ को पुनः जिला बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा जन आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें किसान, व्यापारी, सरपंच, सामाजिक संगठन और आम जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और स्थानीय नेताओं पर जिला दर्जा छीने जाने का आरोप लगाया। जिला बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक व उग्र करने की चेतावनी दी। आगे की रूपरेखा ये है कि आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, उन सुझाव पे संघर्ष समिति विचार विमर्श करेगी। उसके बाद में जो आगे की कार्यवाही है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि ये तो जिन्होंने घोषणा की थी हम लेके आए, उनको सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप उनकी बात नहीं हो, इससे खुद की बात को उनको गौर करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि इतने आदमी क्या बात कह के आए और क्या दोबारा हम जाके कहेंगे। ये तो उनकी गलती है। आगे की रूपरेखा ये है कि आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, उन सुझाव पे संघर्ष। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क के छाड़ गांव के पास आज 3 साल के लेपर्ड का मृत शव पाया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। शव को राजबाग नाका चौकी पहुंचाकर मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन मौत का स्पष्ट कारण नहीं पता चला। प्रथम दृष्टया ठंड और हृदयघात की संभावना जताई गई है। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मौत के कारणों की पुष्टि बिसरा लैब रिपोर्ट आने के बाद ही संभव होगी। ये मेल पैंथर है, इसकी उम्र एडल्ट है, अब वो 3 इयर्स है। और नेक्रोप्सी पूरा पोस्टमार्टम के दौरान वेटनरी बोर्ड ने किया। प्राथमिक रूप से इसका कारण शोक हो सकता है, लेकिन लैब में हम सैंपल भेज रहे हैं, IVRI और फॉरेंसिक लैब, तो उसके बाद इस क्लियर होगा। क्योंकि पोस्टमार्टम दौरान डेथ का कारण क्लियर नहीं हुआ, इसलिए लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही फाइनल डेथ का कारण माना जाएगा। प्राथमिक रूप से कारण इसका शोक है, जो इंजरी भी हो सकता है, कोल्ड शॉक भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ इसका। मैं छान वन क्षेत्र की है और लगभग मेरे पास 10 बजे के आसपास कॉल आया था कि एक मृत पैंथर पड़ा है, तो मैं उच्च अधिकारियों को सूचना दी और डॉक्टर साहब के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया था। डिडवाना के शेख तालाब पर स्थित हजरत पीर मौलवी सैयद अब्दुल गनी कादरी चिश्ती का 54वां उर्स आज से शुरू हुआ। झंडे का जुलूस नागौरी गेट से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां अकीदत के साथ झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई और फतह खानी हुई। जायरीन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात से आए। उर्स के दूसरे दिन चादर का जुलूस निकलेगा और तीसरे दिन सुबह गुस्ल की रस्म के साथ कव्वालों द्वारा सूफियाना कलाम प्रस्तुत किया जाएगा। हनुमानगढ़ के नौहर में अरावली बचाओ जन आंदोलन एवं भाजपा द्वारा मनरेगा योजना कमजोर करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। रामा मैरिज पैलेस से शुरू हुआ मार्च मुख्य मार्गों से विधायक निवास तक पहुंचा। विधायक अमित चाचड़ ने कहा कि भाजपा जल, जंगल और जमीन बेचने की मंशा रखती है। किसानों, गरीबों के हितों की अनदेखी भी की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सड़कों पर संघर्ष करने और अरावली व मनरेगा योजना को बचाने का आह्वान किया। करीब 5 किलोमीटर में ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के कार्यकर्ता इस जुलूस में शामिल हुए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नौहर शहर एवं बिहार के संयुक्त तत्वाधान में अरावली बचाओ जन जागरण पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। क्योंकि अरावली बचेगी तभी हमारा जीवन बचेगा, तभी हमारी प्रकृति बचेगी, हमारा भविष्य बचेगा और देश बचेगा। अरावली को बचाने के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि अरावली बचाना अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार अरावली को खनन माफिया को सौंपने जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। और इसके साथ ही जो मनरेगा कानून 2005 यूपीए सरकार लेकर आई थी, गरीब मजदूर को जो गाँव से शहरों की तरफ पलायन को रोकने के लिए, गरीब का चूल्हा जलाने के लिए, गरीब को मजबूत करने के लिए कानून बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के हाथ मजबूत हो, उनका चूल्हा जले,
और उसी के तहत उन्होंने इस कानून में बदलाव करने का काम किया। महात्मा गांधी जी, जिसका भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इनको पूजता है, उनके नाम को हटाने का काम किया। और जिसमें पहले केंद्र सरकार पूर्ण राशि देती थी, अब वो 60-40 करने का काम किया, राज्य सरकारों पे छोड़ने का काम किया, क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार जहां उनके विपक्ष के राज्य सरकारें उनको कमजोर करने का काम कर रही है। हनुमानगढ़ के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी में नववर्ष मेला 2026 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में लगभग 1000 यात्रियों के लिए निःशुल्क ठहराव, टेंट, पलंग, कंबल, गर्म पानी, बिजली इन जैसी सुविधाओं को मुस्तैद और दुरुस्त किया गया है। सुरक्षित दर्शन के लिए अस्थायी पुल, बैरिकेडिंग और व्यवस्थित प्रवेश निकास की व्यवस्था भी की गई है। 30 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा और 30-31 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। देवस्थान, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने सुरक्षा, यातायात और चिकित्सा व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया है। जोधपुर में 28 दिसंबर को श्री सेन समाज हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह का आयोजन महर्षि दयानंद स्मृति भवन में किया गया। नीट, जेईई, बैंकिंग, सीए और राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित विद्यार्थियों को मेडल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। सेनाचार्य अचलानंद जी महाराज ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। न्यायाधिपति हिम्मत राम पवार ने भामाशाहों से आर्थिक सहयोग का आह्वान किया। नेमीचंद महाबार और भागीरथ टाक मांगता ने 2.5 लाख रुपए सहयोग राशि देने की भी घोषणा की। समिति ने इन्होंने जो कार्य करा है वालों ने मिलकर शिक्षा के बारे में बहुत साधुवाद। 34 वर्ष हो गया है, शिक्षक देना, बच्चों को हौसला बढ़ाना, ऐसे बड़े बड़े हुए सम्मान करना। मैं भी कहता हूँ शिक्षा अमूल्य धन है। बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, कई ऑफिसर आईएएस बन रहे हैं, कर्ज भर्ती बन रहे हैं, वकील जज बन रहे हैं। अब शहर समाज में बच्चे बन गए। मेरा भी यही कहना है, बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ के आगे लाना है बच्चों को, हमारा भविष्य बनेगा। समाज हेल्पिंग सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में जो भी समाज के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का जो कार्य किया गया है, पहले तो सबको आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिल से शुक्रिया करता है कि इसी प्रकार संस्था का हमें सहयोग मिलता रहे और आपके चरणों में आपका आशीर्वाद देकर हमें कामयाब बनाते रहे। छोटी समाज है, आपका आशीर्वाद जरूरी है, आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। कोटा में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की छठी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाई गई। अकीदतमंदों ने दरगाहों पर चादर पोशी की और अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। संजय नगर सब्जी मंडी के पटेल चौक पर नौजवान अहले सुन्नत कमेटी द्वारा लंगर का भी आयोजन किया गया। करीब 20 देगों में लंगर तैयार कर सभी अकीदतमंदों को परोसा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इंसानियत, सेवा, मोहब्बत की सूफी शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाना रहा। देसूरी के राजकीय अस्पताल में मानव सेवा ही प्रभु सेवा है के संकल्प के साथ निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नेत्र जांच, परामर्श और आवश्यक उपचार की सुविधा प्राप्त की। शिविर का संचालन ग्लोबल अस्पताल नेत्र संस्थान आबू रोड ने किया। संयोजक श्रीमती समू बैन, जीवराज जी, उदयराम जी गोदाड़ी परिवार ने आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। मोहनलाल मिश्रीमल, किरीट, हेमंत, जिनेश, आशीष सहित परिवारजन ने सहयोग किया। ग्रामीणों ने चिकित्सा टीम और आयोजकों का आभार भी व्यक्त किया।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।